औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 9 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम, आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने वादी मुक़द्दस तुवा में मूसा अलैहिस्सलाम को अपना तारफ़ करवाते हुए अपने ज़ाती और सफ़ाती नाम, अपना एक ज़ाती और अपने सफ़ाती नाम मूसा अलैहिस्सलाम को बताए और इन नामों से तारफ़ करवाया। पहला जो सफ़ाती नाम सुबहान, 2 दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ अल्लाह फरमाया कि मैं इलाह हूँ, मैं पाक हूँ, अल्लाह पाक है। एक सुबहान ज़ात सफ़ाती नाम फरमाया। रब्ब आलमीन, मैं तमाम जहानों को पालने वाला, ये सफ़ाती नाम जिक्र फरमाया। फिर फरमाया कि अनल्लाह हूँ, या मूसा जिसको तुम रोशनी समझ के आए थे, जिसको तूने रोशनी समझा था, वो मैं अल्लाह हूँ। और फिर फरमाया कि मैं गालिब हूँ। सिफ़त अज़ीज़ को जिक्र फरमाया इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को आगे मुश्किलात पेश आनी थी और मूसा अलैहिस्सलाम को कबल वक्त आगे करना था कि मैं गालिब हूँ और मैं अपने दीन को, अपने पैगम्बर को गालिब करके रहूँगा। और हकीम, ये इतना तरद्दुद क्यों हो रहा है? फिर इसलिए कि मैं हिकमत से काम करने का आदी। यहाँ ये बात चली। अगली बात जो मूसा अलैहिस्सलाम को आयत नंबर 10 में हुक्म हो रहा है, अलकी असा का, या मूसा जो तेरे हाथ में है। छड़ी थी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में, लाठी थी। फरमाया कि अलकी, इसको डाल दो, इसको ज़मीन पे फेंक दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा थे, पीछे फैमिली को छोड़ आए थे, खौफज़दा भी थे और वादी तुवा में बेबस मजबूर और बेसहारा थे। इर्द गिर्द कोई ज़ीरो चीज़ नहीं थी और मूसा अलैहिस्सलाम को एक कोने से आवाज़ आती है और वो आवाज़ मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल सुन रहे हैं। दरख्त के पास जाते हैं, कान लगा के सुनते हैं, थोड़े दूर होते हैं, फिर आवाज़ आती है, पास जाते हैं, समझ नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम शशोपंज में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया है, ये क्या चीज़ है, खौफज़दा है, ये क्या चीज़ है जो मुझे बार बार बुला रही है, मेरा नाम ले रही है और मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दरख्त बोलना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे, दरख्त के पास जा रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, बाहर आ रहे थे तो आवाज़ ख़त्म हो जाती थी, साइड पे हो रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा रहे हैं और घबराते हुए कान लगा के सुनने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम को एक और आवाज़ आई। पहली आवाज़ कि मैं अल्लाह हूँ, तुम्हारा इलाह हूँ मूसा। दूसरी के मैं गालिब हूँ और तीसरी के मैं हकीम हूँ। चौथी आवाज़ मूसा अलैहिस्सलाम को जो आती है, मूसा अलैहिस्सलाम कान लगा के सुनने लगते हैं तो फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के अलकी असा का, जो तेरे हाथ में है मूसा उसको ज़मीन पे डाल दे। सॉरी, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा था, छड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाके जब गर्दामात ठहरे तो उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चराते थे और वो वादी ऐसी थी ऊंची नीची जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी टेक के चलना पड़ता था। और फिर लाठी मूसा अलैहिस्सलाम की बकरियों के पत्ते झाड़ने में, दरख्तों से बकरियों के लिए पत्ते झाड़ने में काम आती थी। ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ की वैल्यूएबल चीज़ होती है। बाज़ जगहों पे इसको चलने के लिए हमेशा हर जगह मुश्किल तरीन जो जगह होती है, रास्ते होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ और कामों में भी इस्तेमाल होती है। बाज़ लोग लड़ाई झगड़े के खौफ से भी इसको हाथ में रखते हैं, बाज़ लोग टेक और सहारा लेने के लिए भी रखते हैं, बाज़ लोग मूसा अलैहिस्सलाम का पेशा चूँकि बकरियाँ चराना था, वो उससे ये काम भी लेते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम छड़ी हाथ में लेने के आदी थे और फिर वो जो उस वादी में पहुँचे थे, मुश्किल तरीन रास्ते से होते, उसमें भी छड़ी आपके लिए ज़रूरी थी, लाठी। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं कि इस लाठी को ज़मीन पे फेंक दे। मूसा अलैहिस्सलाम घबराते हैं, ये आवाज़ किससे आ रही है? तारफ़ तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मैं अल्लाह हूँ मूसा, मैं गालिब हूँ, मैं हकीम हूँ। फिर भी फलम्मा रआ, लाठी फेंक के मूसा अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द तवज्जो होगी, लाठी को नहीं देखा। जब लाठी पे नज़र पड़ती है, रआ, जब लाठी पे नज़र पड़ी तो वो लाठी हरकत में आ चुकी थी, हरकत कर रही थी, बल्कि बहुत ज़ोरदार हरकत कर रही थी, दौड़ रही थी, इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। और मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं। बाग था, दरख्त थे, फ्रूट था, इर्द गिर्द दीवारें थी, जानवरों की आवाज़ें भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आ रही है कि ये मेरी ही लाठी है जिसको मैंने अभी फेंका और फिर ये सांप की सूरत कैसे इख्तियार की।
कान्ना का कान्ना जान वल्ला, जैसा कि वो कोई मतलब ज़ीरो चीज़ जानदार चीज़ हो। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सूरत इख्तियार कर ली जानदार की। सांप की सूरत थी, अजदहा बन गया। सांप भी मामूली नहीं था, इर्द गिर्द सांप थे। मूसा अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते मूसा अलैहिस्सलाम के आसा ने उन सांपों को निगलना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और भी घबरा गए। वल्ला मुदबिरा और लम युअक्किब, मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर के भागने की पोजीशन में आ गए थे और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं देख रहे थे। इतना डर गए थे, इतना खौफजदा थे। झाड़ियों में सांप, वो भी इतना खूनख्वार, और वो भी छोटे मोटी चीज़ों को निगले जा रहा था। वो मूसा अलैहिस्सलाम अभी वहाँ अपनी लाठी फेंक चुके थे। वो लाठी थी या सांप था, क्या समझ नहीं आ रही थी। ये सोच रहे थे कि ये सांप था तो इसको इतनी देर से मैंने हाथ में कैसे पकड़ा हुआ था, और अगर ये लाठी थी तो फिर ये अभी ये क्या हरकत कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ गए और वापस मुड़ के देखना भी नहीं चाह रहे थे। पीछे से फिर आवाज़ आई, या मूसा ला तखफ, या मूसा डरो नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ आती है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तरफ मुतवज्जे होते हैं। फरमाया कि इन्नी ला यहाफू लदय्यल मुरसलून, मूसा डरो नहीं, घबराओ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल चाह रहा था कि वो पीछे मुड़ के कभी न देखें, क्योंकि सांप से खौफजदा थे। बियाबा अंधेरा वादी थी और कोई ज़ीरो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी मूसा अलैहिस्सलाम को सिवाय इस सांप के, और सांप भी इतना खूनखार हो चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम को लग रहा था कि अभी ये मुझ पर हमला कर देगा और मैं चाहूँगा अभी तो इससे जान नहीं बचा पाऊँगा। इर्द गिर्द की चीज़ों को भी सांप निगलने लग गया था और मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ें भी मुसलसल आ रही थी। ये सारी कैफियत जो थी डरा देने वाली थी, खौफजदा करने वाली थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा होते हैं। तो फिर आवाज़ आती है, तीसरी आवाज़ के डरो नहीं, मैं अपने रसूलों को जिनको नबूवत अता करता हूँ, जिनको रसालत, जिनको पैगाम दे के मखलूक के लिए भेजता हूँ, उनको डराया नहीं करता, वो मुझसे डरा नहीं करते। हौसला होता है मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन आवाज़ मुसलसल गैब से आ रही थी, सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी और एक वादी ऐसी खौफनाक जगह थी और उनकी फेंकी हुई लाठी बजाय सांप का रूप डाल गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम घबरा रहे थे। और जब घबरा गए बहुत तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए आवाज़ दी और फरमाया कि डरो नहीं। दूसरी जगह आयत में है कि ऐ मूसा डरो नहीं, मैं तुम्हारा बुलंदी वाला रब बात कर रहा हूँ। सो मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ नबूवत अता हुई। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को आगे शायद जिक्र होगा, पीछे बहुत बारहा जिक्र हो चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा फरमाया कि इसको दोबारा पकड़ सांप को, जिससे तो डर रहा। मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ने की कोशिश करते हैं, अब कफ आगे करते हैं कमीज़ का और डर के मारे पकड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है डरो नहीं, इसको पकड़ो। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अजदहा को पकड़ा अल्लाह के हुक्म से, उसको चारा कोई नहीं था पकड़ने के अलावा, अल्लाह हुक्म दे रहा था, पकड़ा तो वो पहले की तरह लाठी बन चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम प्रैक्टिकल करके हैरान हो गई कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे हाथ में ये लाठी थी, फिर ये अजदहा बना, फिर अभी लाठी की सूरत इख्तियार कर गया। और ये कैफियत मूसा अलैहिस्सलाम की थी। बात ये मुक़द्दस तौर में कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफ़िज़।